गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल विषय के टॉपिक प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस अर्थात प्रजातियों का मुख्य वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एक सामान्य वर्गीकरण देखते हुए और इसके पश्चात ग्रिफिथ टेलर का जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने भूगोलवेताओं ने अपने प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है, उनमें से क्रोबर और अन्य जो हैं उनमें से ग्रिफिथ टेलर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आपको बता ही दिया था कि प्रजाति क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, जो प्रजातियों का पृथक अस्तित्व है वो भूगोलिक पृथकता उसकी जो है आदि कई बातों पर निर्भर करता है। शारीरिक लक्षणों के विकास पर वातावरण, भोजन आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि प्रजाति एक ही वातावरण अथवा संबंध में रहे तो उसका वर्गीकरण सुगमता से किया जा सकता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता। मानव प्रजातियों में मिश्रण इस सीमा तक हो गया है कि उनका शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करना एक जटिल कार्य हो गया है। वर्तमान काल में तो प्रजातियां एक दूसरे से इतनी गुंथ गई है कि एक को दूसरे से अलग करना संभव है। फिर भी मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए हैं। यह वर्गीकरण मुख्यतः वंशानुक्रमण के शारीरिक लक्षणों के गुणों पर आधारित है। भिन्न भिन्न मानव शास्त्रियों ने अपने वर्गीकरण में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों, सामान्य पूर्वज, दैहिक विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति और आकृति आदि को महत्व दिया है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूलतः पृथ्वी के धरातल पर 3 प्रजातियाँ मिलती हैं। पहली है श्वेत प्रजाति या काकेसाइड, दूसरी है पीत प्रजाति या मंगोलाइड और तीसरी काली प्रजाति या निग्रोइड्स। अब इसमें हम देखते हैं शारीरिक लक्षण। पहला, त्वचा का रंग। काकेसाइड जो है हल्का पीला, लाल सफ़ेद से लेकर हल्का भूरा एवं कहीं कहीं गहरा काला। मंगोलाइड में यह हल्का पीला से गहरा पीला तथा लाल रंग का सम्मिश्रण होता है और निग्रो में भूरे से गहरा तथा कुछ में अत्यंत काला रंग मिलता है। कद, काकेसाइड का मध्यम से लंबा, मंगोलाइड का छोटा कद किन्हीं किन्हीं में मध्यम होता है और निग्रोइड का छोटा तथा किन्हीं लोगों में मध्यम। इसी प्रकार से हम इनके जो सिर का आकार है, काकेसाइड का लंबा, चौड़ा और छोटा, परंतु किन्हीं किन्हीं में यह अत्यधिक उठा हुआ होता है। मंगोलाइड में ऊंचा तथा विशेषकर चौड़ा और निग्रोइड में प्राय लंबा तथा ऊंचा, किंतु किन्हीं में मध्यम और निम्न भी हो सकता है। चेहरा संकरे से मध्यम एवं चौड़ा। इस जाति के लोगों का जबड़ा अधिक मुड़ा हुआ नहीं होता। मध्यम तथा गोलाकार चेहरा, गाल की हड्डियां अत्यधिक उठी हुई होती हैं। मध्यम, लंबा तथा छोटा, इनमें जबड़ा उभरा हुआ तथा दांत बाहर को निकले हुए होते हैं। बाल, सिर के बाल काकेसाइड के हल्के भूरे से भूरे काले रंग रचना में कोमल, सीधे से कभी कभी घुंघराले और सुनहरे। शरीर पर बाल मध्यम और भूरे रंग के। मंगोलाइड में सिर के बालों का रंग काला और भूरा, सीधा तथा मोटा, शरीर पर रोएं कम। निग्रोइड्स में सिर के बालों का रंग भूरा तथा काला, अधिकतर घने और गुच्छेदार, शरीर पर सीधे रोएं। इसी प्रकार आंखें जो है वो काकेसाइड की आंखों का रंग हल्के नीले से गहरे भूरे और किन्हीं किन्हीं में बादाम सदृश आकृति। मंगोलाइड का जो है आंखों का रंग भूरे से गहरे भूरे तक होता है। इनके आंतरिक भाग में आंख में एक मोड़ होता है जो बादाम की आकृति से अधिक अंश में मुड़ा होता है। निग्रोइड में आंखों का रंग भूरे से अधिक काला। इनकी आंखों पर क्षैतिजाकार मोड़ मुख्य रूप से मिलता है। नाक इनकी मध्यम से लंबी, परंतु नाक लंबी एवं पतली। मंगोलाइड में नाक की हड्डी मुख्य रूप से निम्न एवं मध्यम, किंतु नाक की आकृति से अधिक चौड़ी, और निग्रोइड में नाक की हड्डी निम्न तथा नाक के अग्रभाग या नथुने चौड़े। बनावट इनकी काकेसाइड की लंबा कद, शरीर का ऊपरी भाग सुडौल रचनायुक्त होता है। मंगोलाइड में इनका शरीर वृहद सुडौल तथा गोल मटोल जो सुदृढ़ लगता है, इसमें मांसपेशियों का विकास अधिक मात्रा में। और निग्रोइड में इनकी शारीरिक रचना छोटी, मांसपेशियां युक्त तथा शरीर सुडौल आकार का होता है। होठ में काकेसाइड मतले, मंगोलाइड मध्यम और मोटे।
और निग्रोइड में मोटे होते हैं। ये हमने सामान्य वर्गीकरण इनका पढ़ा। अब हम जो विभिन्न, जैसे विद्वानों ने वर्नियर का वर्गीकरण है, ब्लूमैन बैक का वर्गीकरण है, कुवियर का वर्गीकरण है, हैकल का है, हक्सले का है, टोपिनार्ड का जो वर्गीकरण है, डकवर्थ का वर्गीकरण, क्रोबर का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण जो है उसमें से हम हैडन का वर्गीकरण, जेकेनोस्की का जो प्रजातियों का वर्गीकरण है, उनमें से ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है उसको हम अब करने जा रहे हैं। सन 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र, जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेसेस, रेस ऑफ इवोल्यूशन के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट किया कि आरंभ में 5 मानव प्रजातियां, निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, भूमध्य सागरीय एवं अल्पाइन मंगोलियन की उत्पत्ति जो है मध्य एशिया में महाहिमयुग, ग्रेट आइस एज के पूर्व हुई थी और वहीं से ये जातियां अन्य महाद्वीपों में फैली। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रही। टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर अगर लिखित 7 मानव प्रजातियों को बताया। उनमें से निग्रिटो बहुत पतला सिर, निग्रो बहुत लंबा सिर, ऑस्ट्रेलाइड लंबा सिर, भूमध्य सागरीय मध्यम लंबा सिर, नॉर्डिक मध्यम सिर, अल्पाइन चौड़ा सिर और मंगोलिक या अल्पाइन के बाद का बहुत चौड़ा सिर मिलता है। निग्रिटो प्रजाति का जो रंग है लाल चॉकलेटी से लेकर काला कत्थई तक, और इनका डिलडोल नाटा, 5 फुट से कम, होठ काफ़ी मोटे, नाक चौड़ी और चपटी, अणुवीक्षण यंत्र से देखने पर इनके बाल चपटे और फीते के समान और घने होते हैं। इसमें आपस में लिपटकर गांठ का निर्माण करते हैं। इनके जबड़े और दांत आगे निकले हुए होते हैं जिसमें एक उत्तल स्वरूपीय ढांचा बनता है। इनमें भी अन्य जातियों के रक्त का इतना मिश्रण हो गया है कि इनके सिर का असली आकार के विषय में ठीक ठाक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु तार्किक रूप से वह 68 से 70 तक रहा है। निग्रोटो प्रजाति के लोग इस समय श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लुजोन और न्यू गिनी के पहाड़ी वन प्रदेशों में मिलते हैं। इनके बड़े समूह युगांडा, फ्रांसीसी विषुवत रेखा, कांगो बेसिन, कैमरून और अंडमान द्वीप समूह में मिलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में भी इनके कुछ चिन्ह मिलते हैं। तस्मानिया और जावा में भी पहले उनका निवास था। यूरोप, पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में अत्यधिक शीत पड़ने के कारण निग्रिटो प्रजाति इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई। अब है निग्रो। निग्रो प्रजाति का सिर अत्यंत लंबा और अनुपात 70 से 72 तक मिलता है। क्रॉस सेक्शन में इनके बाल लंबे और अंडाकार, जिससे यह घुंघराले बन जाते हैं। इनके त्वचा का रंग प्रायः भूरे से हल्का लाल, काला और काजल के समान। इनके जबड़े निकले हुए और नाक चपटी और चौड़ी होती है। निग्रो प्रजाति 2 स्थानों पर मिलती है, पुरानी दुनिया के दोनों किनारों पर। इनमें पहली पश्चिमी अफ्रीका में सूडान और गिनी तट पर, और दूसरी न्यू गिनी में मिलती है। पूर्व ऐतिहासिक युग में निग्रो दक्षिणी यूरोप और एशिया में भी रहते हैं। भारत में कोल तथा श्रीलंका में वेदा इनके प्रतीक हैं। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का सिर लंबा और उभरा हुआ और कपाल सूचकांक 72 से 74 तक होता है। बाल पूर्णतः घुंघराले और त्वचा का रंग गहरे काले से लेकर कत्थई तक तथा हल्का पीला होता है। प्रत्येक बाल उदर काट लंबा अंडाकार होता है। जबड़े कुछ निकले हुए और नाक साधारण रूप से चौड़ी। मानव प्रजाति के ये प्रकार एक समय सारे ऑस्ट्रेलिया में छाए हुए थे। ब्रिटिश उपनिवेशों के पूर्व दक्षिणी भारत के वनों में भी इन लोगों के पशमूह मिलते हैं। ब्राज़ील के डोंस और कुट्टो जातियां भी इसी के प्रतीक हैं। पूर्वी और मध्य अफ्रीका की बंटू जाति भी इससे समता रखती है। पूर्व ऐतिहासिक युग में ऑस्ट्रेलाइड उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण यूरोप में भी पाई जाते थे।
वर्तमान में इस प्रजाति का विस्तार भारत के दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अफ्रीका के कुछ मध्यवर्ती भागों में मिलता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति का सिर लंबा, कपाल सूचकांक 74 से 77, नाक अंडाकार, बाल घुंघराले, उदर काट में अंडाकार और जबड़े निकले हुए होते हैं। इसकी प्राचीनतम प्रजाति जो ऑर्गेनेशियम के नाम से प्रसिद्ध है, कद में बड़ी और छोटी और हड्डीदार चेहरे की होती है। आइबेरियन सुडोल शरीर वाली और एवं जैतून एवं तांबे रंग की होती है। सेमाइट प्रजाति लंबी और सुंदर, इनकी नाक सुदृढ़ होती है। यह प्रजाति सभी बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर मिलती है। इसमें यूरोप के पुर्तगीज, अफ्रीका के मिस्री और ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन सम्मिलित हैं। उत्तरी अमेरिका के इरेक्वाइस और दक्षिण अफ्रीका के तुपी भी इसी श्रेणी में आते हैं। नॉर्डिक प्रजाति मध्यम लंबाई और चौड़ाई के सिर अनुपात 78 से 72, लहरदार बाल, चपटा चेहरा और गरुड़वत नाक इनकी पहचान है। अधिकांश नॉर्डिक लोगों की चमड़ी हल्के भूरे से गुलाबी रंग की और उत्तरी यूरोपियन का चमड़ा गोरे से गुलाबी होता है। मानव इतिहास के उषा काल में यह प्रजाति यूरोप के भूमध्य सागरीय किनारों और एशिया एवं दोनों अमेरिका में फैली हुई थी। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड और बहुत वृहत ऑस्ट्रेलियन समुद्री प्रदेशों में पोलिनेशियन के में भी इनका विस्तार था। केवल अफ्रीका में इनके विस्तार के कटिबंध नहीं मिलते। यद्यपि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के लोगों में इनके कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर वाली, कपाल सूचकांक 81 से 85, चेहरे का ढांचा सीधा, नाक साफ तौर से संकीर्ण और बाल सीधे और रंग भूरे से गोरा तक। अल्पाइन जाति पश्चिमी शाखा जिसमें स्लेव, आर्मेनियस, अफगान आदि सम्मिलित है, रंग में गोरे, परंतु पूर्वी शाखा के लोग अर्थात फिन, मैगियार्स, मंचूज और सिक्विस कुछ पीलापन लिए होते हैं। मानव इतिहास के प्रारंभ में ये दोनों अमेरिका और एशिया के कुछ भागों में विस्तृत थे और यूरोप के मध्य की ओर घुसे हुए थे। मंगोलियन उत्तर अल्पाइन या मंगोलियन का गोल सिर, कपाल सूचकांक 85 से 90, इनके बाल सीधे और चपटे, चेहरा और जबड़ा नतोदर होता है, नाक पतली और संकरी, रंग हल्का पीला साकुमानी रंग का। इतिहास के उषा काल में यह प्रजाति केवल मध्य एशिया के केंद्रीय स्थानों में ही सीमित थी। इसके बाद यह पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में पूर्वी तट तक फैली। पिछड़े प्रदेशों में यह अल्पाइन, नार्डिक और मध्य सागरीय लोगों से मिश्रित हो गई, जिससे एक नई जाति स्वर्ण संकर बनी जो चीन और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा। धन्यवाद।